अगली सुबह सब इस शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। शाम 7 बजे संध्या बेला में निधि और हनी की शादी का शुभ मुहूर्त था। उससे पहले कई रस्में थीं जो उन दोनों को पूरी करनी थी। हनी अपने हॉल में था और अपने घर वालों के साथ, और निधि अपने हॉल में। दिन भर सभी रस्मों में लगे रहे। अक्षत अर्जुन और सोमी जीजू के साथ बिजी था, वही मीरा नीता और राधा के साथ। बच्चों को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वे सब खेलने में मस्त थे। दोपहर बाद निधि अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने पार्लर चली गई। हनी दूल्हा बना। उनके यहाँ रस्म थी कि शादी से पहले दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर घुमाया जाता है। घोड़ी पर चढ़ने के लिए वह अपने होने वाले साले के हाथ पर पैर रखकर चढ़ता है। सभी बाहर लॉन में मौजूद थे। सजी धजी घोड़ी तैयार होकर आ चुकी थी। हनी अपने घर वालों के साथ बाहर आया और घोड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। अर्जुन जैसे ही जाने लगा, अक्षत ने रोककर कहा, भाई मैं जाता हूं। अक्षत ने अपना हाथ आगे किया। हनी के दिल में अक्षत के लिए इज्जत आज और भी बढ़ गई। उसने अपने पैर से अक्षत के हाथ को हल्का सा छुआ और ऐसे ही बैठ गया। हनी की इस हरकत पर अक्षत भी मुस्कुरा उठा। उसे अब यकीन हो चला था कि हनी उसकी बहन के लिए अच्छा लड़का है। सभी नाचते गाते वहां से रवाना हो गए। निधि के घर वाले वहीं रुक गए क्योंकि वापसी में उन्हें बारातियों का स्वागत जो करना था। सभी तैयार होने लगे। अक्षत ने ब्लैक रंग का सूट पहना, मीरा ने रेड साड़ी जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अमायरा को भी उन्होंने अपने मैचिंग के कपड़े पहनाए। तीनों नीचे चले आए। तब तक बाकी सब भी तैयार होकर आ चुके थे। शाम 6 बज रहे थे। निधि तैयार होकर आई। सबकी नजरें निधि पर ही थी। दुल्हन की जोड़ी में वह इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसे देखते ही रह गए। राधा ने तो आंख से काजल निकालकर निधि के कान के पीछे लगा दिया। निधि वहीं हॉल में बने रूम में आकर बैठ गई। सब एक एक करके उससे आकर मिलने लगे। दरवाजे पर खड़ा अक्षत उसे बड़े प्यार से देख रहा था। निधि ने अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया तो अक्षत उसके पास चला आया। निधि ने उसे नीचे बैठने का इशारा किया तो अक्षत नीचे बैठ गया। निधि ने उसे देखा और कहने लगी, अगर कल रात वाली हरकत फिर से की और उसकी वजह से मेरा मेकअप खराब हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। निधि की बात सुनकर अक्षत हंसने लगा और बाकी सब भी हंस पड़े। निधि ने अपने हाथ की उंगलियों से स्माइल का साइन बनाते हुए अक्षत से मुस्कुराते रहने को कहा तो अक्षत ने उसका सर चूमा और कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सोचा नहीं था तो इतनी प्यारी भी लग सकती है। माँ को बोल के अपनी नजर उतरवा लेना, वरना सबसे पहले उस हनी की नजर लग जाएगी तुम्हें। भाई जीजा है वो आपका, निधि ने चिढ़ते हुए कहा। चल हट, छोटा है मुझसे, मैं नहीं बोलने वाला उसको जीजा, अक्षत ने कहा। कुछ देर बाद सोमी जीजू आए और कहा, साले साहब मौसा जी बुला रहे हैं आपको। हाँ आता हूं, कहकर अक्षत उनके साथ चला गया। बारात आ चुकी थी। राधा घर की सभी महिलाओं के साथ गेट पर आई। उन्होंने हनी को तिलक किया, मीठा खिलाया और उसकी आरती उतारी। सभी अंदर चले आए। वरमाला के बाद हनी और निधि मंडप में आ बैठे। बाकी सब घर वाले भी उनके अगल बगल बैठ गए। अक्षत और मीरा को ये सब देखकर अपनी शादी याद आ रही थी। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। एक बार जो निधि का हाथ हनी के हाथ में दिया गया, फिर तो हनी ने निधि का हाथ छोड़ा ही नहीं। सभी ने खूब एंजॉय किया। काव्या बेचारी अपने मौसा जी के जूते ढूंढने में लगी थी, लेकिन लड़के वालों ने पहले ही उन्हें छुपा लिया था। अक्षत ने काव्या को परेशान देखा तो कहा, हे कवि क्या हुआ? मामू जूते छुपाने हैं पर मिल ही नहीं रहे। जूते नहीं मिले तो मौसा जी से पैसे कैसे मिलेंगे? काव्या ने मासूमियत से कहा। अक्षत ने सुना तो सोच में पड़ गया कि जूते कैसे निकलवाए। तभी उसकी नजर हनी की शेरवानी की जेब पर गई, जिससे हनी का फोन बाहर निकल रहा था। अक्षत के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आया। कहकर अक्षत उठा और जाकर हनी के बगल में बैठ गया। उसने चुपके से हनी का फोन लिया और वापस काव्या के पास चला आया और काव्या को फोन दिखाते हुए कहा, टडा। काव्या ने फोन देखा तो अपने सर पर हाथ मारा और कहा, मामू जूते लाने थे, आप उनका फोन लेकर क्यों आए हो? और चोरी करना तो बुरी बात है ना? अच्छा एक बात बताओ, जूते ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फोन? अक्षत ने काव्या से पूछा। फोन, काव्या ने कहा। इसीलिए मैंने उनके जूते छोड़ उनका फोन चुरा लिया। अब तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, अक्षत ने कहा तो काव्या ने उसे हाई फाई देते हुए कहा, मामू यू आर द बेस्ट। काव्या वहीं अक्षत के साथ बैठ गई और हनी की शादी देखने लगी।
शादी संपन्न हुई। उसके बाद सभी खाना खाने बैठे। हनी तो अपनी दुल्हन में बिजी था, इसलिए उसे फोन का ध्यान ही नहीं रहा। खाना खाने के बाद कुछ रस्में हुई। सभी रस्में होते होते सुबह के 5 बज चुके थे। 7 बजे निधि की विदाई होनी थी। 2 घंटे वह कमरे में बैठी सभी रिश्तेदारों से घिरी थी। उसकी मांग में सिंदूर भरा जा चुका था। अब वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अक्षत और अर्जुन दूसरे कामों में बिजी थे। चीकू नीता की गोद में बैठा एकटक निधि को देख रहा था। निधि ने देखा तो उसे अपने पास आने का इशारा किया। चीकू आकर निधि के पास बैठ गया। निधि प्यार से उसका सर सहलाने लगी। देखते देखते कब वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। विदाई का समय आया। निधि ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था, लेकिन जैसे ही अपने पापा के सामने आई रोने लगी। विजय जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने निधि का सर सहलाया और उसे चुप कराया। एक एक करके वह सबसे मिली और सबकी आंखें नम होती गई। मीरा के सामने आई तो मीरा ने उसे गले लगा लिया। दोनों सहेलियां काफी देर तक एक दूसरे के गले लगी रही। निधि ने देखा सब वहां मौजूद है लेकिन अक्षत नहीं है। उसने देखा वह सबसे पीछे हॉल के खंबे के पास खड़ा है। निधि उसके पास आई। निधि की आंखों में आंसू देखकर अक्षत का मन भी भर आया। उसने उसे सीने से लगाया और कहा, हनी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं चला आऊंगा। निधि अक्षत के सीने से लगकर रो पड़ी। उसे अक्षत के साथ बिताए पल याद आने लगे थे। निधि को भावुक देखकर अक्षत उसे अपने सीने से लगाए हुए गाड़ी तक लेकर आया। उसने निधि का हाथ हनी के हाथ में दिया और कहा, आज के बाद इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। क्या साले साहब धमकी दे रहे हो इन्हें? सोमी जीजू ने आकर कहा। नहीं, समझा रहा हूं, अक्षत ने कहा। अरे नहीं जीजू, अक्षत भैया की हर बात अच्छी लगती है मुझे, हनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत ने देखा तो आगे बढ़कर हनी को गले लगाते हुए कहा, मेरी बहन का ख्याल रखना। खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं इसका, हनी ने कहा। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। निधि खिड़की से बाहर देखते हुए सबकी तरफ हाथ हिलाते रही। जब आंखों से ओझल हो गई तो अक्षत ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया। जीजू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत रखने का इशारा किया। हनी निधि के जाने के बाद विजय जी ने बाकी सब मेहमानों को तोहफे और मिठाइयों के साथ विदाई दी। दोपहर तक सभी काम खत्म करके घर चले आए। निधि के बिना घर सूना लग रहा था। सभी थके हुए थे इसलिए अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। राधा अपने कमरे में बैठी निधि की याद में आंसू बहा रही थी। विजय जी ने देखा तो उसके पास आए और कहा, राधा ये क्या, तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारी निधि को इतना अच्छा घर और वर मिला है। एक ही बेटी है हमारी, उसके जाने का दुख होगा ना? राधा ने कहा तो विजय जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने राधा को अपने सीने से लगाया और सर सहलाने लगे। हंसी खुशी निधि की शादी हो चुकी थी और वह हनी के साथ अपने नए घर में बहुत खुश थी। सब पहले जैसा हो चुका था। विजय जी और सोमी जीजू अपने डायमंड के बिजनेस में काम कर रहे थे। अर्जुन पुराने वाले ऑफिस को संभाल रहा था। नीता तनु घर संभाल रही थी। दादू दादी अपना ज्यादातर समय कमरे में बिताते और रोज शाम को पार्क में घूमने निकल जाते। राधा घर में अमायरा, चीकू और काव्या में लगी रहती। अक्षत अपने कोर्ट केसेस में बिजी रहने लगा था, लेकिन मीरा और अमायरा के लिए समय निकाल ही लेता था। वहीं मीरा घर और चाइल्ड होम की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। देखते ही देखते 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कोसों दूर एक बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी लड़की ने फोन पर किसी से कहा, मैं इंडिया वापस आ रही हूं। यही सही मौका है उस मीरा को दर्द देने का। अमायरा 1 साल की हो चुकी है और उसका जन्मदिन है। अक्षत अपने कमरे में सो रहा था। उसका एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे था। वहीं बगल में अमायरा सो रही थी। उसका भी एक हाथ गर्दन के नीचे ही था। सोते हुए वह अक्षत की कॉपी लग रही थी। रंग भी अक्षत की तरह थोड़ा सा सांवला ही था। मीरा कमरे में आई, दोनों को सोया देखकर मुस्कुरा उठी। वह अक्षत के पास आई, उसके माथे पर बिखरे बालों को साइड किया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सडू। गुड मॉर्निंग मीरा। अक्षत ने झुकी हुई मीरा के गाल पर किस करते हुए कहा, अब जब आपकी मॉर्निंग हो ही गई है तो उठ जाइए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मीरा ने अक्षत के बगल में बैठते हुए कहा तो अक्षत ने आंखें मसलते हुए उठकर कहा, बताओ।
आज आपकी प्रिंसेस का बर्थडे है, मीरा ने पास सोई अमायरा की तरफ देखते हुए कहा। अक्षत प्यार से अमायरा की तरफ झुका और उसके सर पर किस करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। पापा आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। अक्षत की आवाज सुनकर अमायरा नींद से जगी और उठकर बैठ गई। ए उठ गया मेरा बच्चा, कहते हुए अक्षत ने उसे उठाया और अपने पैरों पर अपने सामने बैठा लिया। मीरा प्यार से अमायरा के बालों को सहलाने लगी तो अक्षत ने कहा, अच्छा मीरा, ये 1 साल की हो चुकी है और अभी तक इसने मम्मा पापा कुछ भी कहना नहीं सीखा। जब ये बोलने लगेगी तो सबसे पहले क्या बोलेगी? ऑफ कोर्स मम्मा ही बोलेगी। बच्चे सबसे पहले अपनी माँ का नाम ही तो लेते हैं। मीरा ने कहा। गलत, ये सबसे पहले कहेगी पापा। अक्षत ने कहा। अमू बोलो मम्मा। मीरा ने अमायरा की तरफ देखकर कहा तो अमायरा ने अपने निचले होठ को बाहर निकालते हुए ना में गर्दन हिला दी। बदमाश लड़की, बिल्कुल अपने सड़ू पापा पर गई हो, कहते हुए मीरा उठी और वहां से चली गई। मीरा, अरे मीरा सुनो तो। अक्षत ने आवाज लगाई लेकिन मीरा वापस नहीं आई। अक्षत ने अमायरा को देखा और कहा, आपकी मम्मा फिर नाराज हो गई, चलो चलकर मनाते हैं उन्हें। अक्षत की बात सुनकर अमायरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अमायरा कुछ समझी ना समझी पर अक्षत की बातों को आसानी से समझ जाती थी। हंसना, मुस्कुराना, रोना, चिड़चिड़ाना उसे आने लगा था, लेकिन अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा था। वह एक एक अक्षर बोल भी लिया करती थी लेकिन पूरा शब्द उससे अब भी नहीं बोला जाता था। अक्षत अमायरा को गोद में उठाए नीचे चला आया और उसे नीचे उतार दिया। अपने नन्हे नन्हे पैरों से अमायरा चलने लगी थी। सबने अमायरा को जन्मदिन की बधाई दी और शाम 4 बजे को उसकी बर्थडे पार्टी का आयोजन रखा। शाम की पार्टी में सारे घर के लोग जमा थे। विजय जी ने हनी और निधि को भी इनवाइट किया था। अमर जी भी अपनी नातिन के लिए ढेरों तोहफे लेकर आए थे। सभी आ चुके थे और घर के हॉल को बैलून्स और फरियों से बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। काव्या के स्कूल फ्रेंड्स भी आए थे। अक्षत ने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। अमायरा का पहला बर्थडे था इसलिए मीरा ने चाइल्ड होम के सभी बच्चों को इनवाइट किया था। उनके साथ अखिलेश भी आया था। कितने दिनों बाद वह मीरा को देख रहा था। मीरा हमेशा की तरह आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। अमायरा को गोद में उठाए अक्षत और मीरा उसकी तरफ आए। अखिलेश ने हाथ में पकड़ा तोहफा मीरा को दिया जो कि वह अमायरा के लिए लेकर आया था। मीरा ने तोहफा लेकर साइड टेबल पर रख दिया और कहा, अखिलेश जी अब आप भी शादी कर लीजिए, आप ही ढूंढ लीजिए कोई आप जैसी। अखिलेश ने मीरा से कहा तो अक्षत ने मीरा के कंधों पर हाथ रखा और कहा, ये दुनिया में एक ही है, इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, इसे मेरे लिए छोड़ दो। मीरा मुस्कुराई और कहा, इनकी मजाक करने की आदत है, आप एंजॉय कीजिए। मीरा वहां से चली गई और अक्षत भी अमायरा को लेकर बच्चों के पास चला आया। अभी केक काटने में वक्त था इसलिए सब इधर उधर टाइम पास कर रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद ही म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। सबने देखा हनी डांस कर रहा है। सभी बच्चे आकर मस्ती करने लगे। सोमी जीजू भी चले आए और हनी को कंपनी देने लगे। मीरा किसी काम से डाइनिंग के पास आई तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने से गुजरा। मोना? नहीं, इतने सालों बाद वो यहाँ क्यों आएगी? आजकल हम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं, कहते हुए मीरा वहां से चली गई। मीरा को जो वहम हुआ था वो असल में था या हकीकत, ये तो मीरा ही जानती थी, लेकिन मोना वहां मौजूद थी। कुछ डांस और मस्ती में लगे हुए थे। किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया। कुछ देर बाद गाना बंद हुआ तो अक्षत ने देखा अमायरा वहां नहीं है। जीजू, अमायरा कहाँ है? अक्षत ने सोमी जीजू से पूछा। अभी तो यही थी। सोमी जीजू ने आसपास देखते हुए कहा, अमू अमू अमू। अक्षत चिल्लाते हुए अमायरा को ढूंढने लगा। उसे अमायरा कहीं नहीं दिखी। अब सबको घबराहट होने लगी थी। कुछ देर पहले ही अमायरा यहाँ थी और अब एकदम से गायब हो गई। मीरा भी उसे ढूंढने लगी कि अक्षत की नजर अचानक से बाहर की तरफ गई। उसने देखा एक लड़की अमायरा को उठाकर ले जा रही है। अमू, कहते हुए अक्षत बाहर की तरफ भागा। वह लड़की को रोक पाता तब तक लड़की गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। अक्षत का कलेजा मुंह को आ गया। अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की
और गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। अक्षत! विजय जी चिल्लाए और फिर उन्होंने अर्जुन से गाड़ी निकालकर अक्षत के पीछे जाने को कहा। अर्जुन, सोमित और मीरा गाड़ी से अक्षत के पीछे निकले। आगे गाड़ी में अमायरा रो रही थी। उसके कुछ पीछे अपनी बाइक पर गुस्से और बेबसी में अक्षत था। उसके पीछे गाड़ी में अर्जुन, सोमित और मीरा थे। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। सोमित जीजू से चुप करवा रहे थे और कह रहे थे, हौसला रखो मीरा, हमारी अमायरा को कुछ नहीं होगा। जिस गाड़ी में अमायरा थी वह इंदौर से बाहर निकल चुकी थी। आधे घंटे से अक्षत और अर्जुन उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसे रोक नहीं पा रहे थे। अमायरा को लेकर सब इतना डर गए थे कि किसी को पुलिस को फोन करना याद ही नहीं रहा। अक्षत का हाल बेहाल हो चुका था। उसे किसी की हालत में अपनी बेटी को बचाना था। अमायरा के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आते रहे। तभी अक्षत ने देखा कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है। ये रास्ता तो खाई की तरफ जाता है, अक्षत ने खुद से कहा। अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अक्षत ने बाइक उस गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। अर्जुन ने भी बाइक के डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ दी। 2 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी एक खाई के सामने रुकी। अक्षत वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमायरा को उठाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मोनालिसा थी। वह बिल्कुल खाई के पास खड़ी थी और अमायरा उसकी गोद में थी। अक्षत ने बाइक रोकी और जैसे ही उतरा, मोना ने कहा, खबरदार अक्षत, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खाई में फेंक दूंगी। नहीं मोना, ऐसा मत करना, मैं यही हूं, प्लीज डोंट डू दिस, अक्षत ने धड़कते दिल के साथ कहा। अमायरा लगातार रोए जा रही थी। कुछ देर में ही अर्जुन की गाड़ी वहां पहुंची। मीरा ने मोनालिसा को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था मोना उसकी जिंदगी में दोबारा आएगी। अमायरा कहते हुए मीरा जैसे ही मोना की तरफ जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अक्षत जी छोड़िए हमें, हमारी बेटी उसके पास है, वो रो रही है, मीरा ने रोते हुए कहा। नहीं मीरा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया तो हमारी बच्ची को। आगे के शब्द अक्षत के गले में ही अटक गए। उसकी आवाज में अमायरा के लिए घबराहट थी और आंखों में खो देने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने सुना तो उसने मोना से कहा, क्यों आई हो यहाँ? इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा मत करो मोना, भगवान के लिए हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी हमें लौटा दो। मोना मुस्कुराने लगी तो मीरा ने तड़प कर अक्षत से कहा, देखिए ना अक्षत जी, वो हंस रही है, वो ऐसे कैसे हमारी बच्ची को हमसे छीन सकती है? आप उसे कुछ कहिए जीजू, प्लीज उसे कहिए कि हमारी अमायरा हमें लौटा दे। बच्ची है वो, उसने उसका क्या बिगाड़ा है? कहते कहते मीरा रोने लगी। अर्जुन आया और मीरा को संभाला। मीरा को समझाते हुए वह उसे साइड में ले गया। सोमी जीजू अक्षत के पास आए। मोना की आंखों में अक्षत को बदले की आग नजर साफ आ रही थी। मोना की आंखों में गुस्सा था। अक्षत ने देखा तो उसने कहा, प्लीज मोना, अमायरा हमारा सब कुछ है, उसे वापस कर दो। उस बच्ची की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करना है मेरे साथ करो, पर प्लीज मेरी अमायरा लौटा दो। आई रिक्वेस्ट यू मोना, प्लीज। यही देखने में न्यूयॉर्क से वापस इंडिया आई थी मिस्टर व्यास। पिछले 5 साल पहले जिस मोना को तुमने ठुकराया था, उससे तुम्हारी ऐसी मुलाकात होगी तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा। मोना ने अट्ठाहस के साथ कहा। मोना, क्या चाहती हो तुम? अक्षत ने दर्द से तड़पते हुए कहा। उस मीरा को मारना चाहती थी मैं। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से निकाल दोगे? तुम्हारी शादी के बाद मीरा के लिए मेरी नफरत और बढ़ गई। इसने मुझसे मेरा प्यार, मेरा करियर, मेरी खुशियां सब कुछ छीन लिया। इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। इसी तो मरना ही था, पर इसकी अच्छी किस्मत कि हर बार बच गई। मोना ने नफरत भरी निगाहों से मीरा को देखते हुए कहा। मतलब? अक्षत ने कहा। तुम्हें क्या लगता है अक्षत, मार्केट में उस कार का मीरा के पास से गुजरना, निधि की सगाई में उस झूमर का गिरना, वो सब इत्तेफाक था? नहीं, वो सब मेरा प्लान था, पर ये मीरा बच गई। उसके बाद मैंने पूजा को तुम्हारे घर भेजा ताकि वो मीरा को जहर देकर हमेशा के लिए खत्म कर दे। और उस दिन मुझे पता चला कि मीरा मां बनने वाली है। उसे मारने का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो मरती तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ होती, लेकिन मैं उसे और तुम्हें दोनों को वो दर्द देना चाहती थी जिससे तुम जिंदगी भर तड़पते, और वो थी तुम्हारी और मीरा की प्यार की निशानी, तुम्हारी बेटी।
चाहती तो मैं उसे उसी दिन खत्म कर देती जिस दिन ये पैदा हुई थी, लेकिन उससे तुम्हें वो दर्द नहीं मिलता जो मैं देना चाहती थी। पूरे 1 साल मैंने इसका इंतजार किया ताकि तुम दोनों को इससे इतना प्यार हो जाए कि तुम दोनों इसे खोने के ख्याल से भी कांप उठो। जो दर्द और तकलीफ तुमने मुझे दिया है, वही दर्द और तकलीफ आज मैं तुम दोनों को देने वाली हूँ। ये खाई देख रहे हो, यहाँ से कोई गिरे तो जिंदा नहीं बचता। मोना ने अपना सच अक्षत के सामने उगल दिया। मीरा ने जैसे ही सुना, बेहोश होकर गिर पड़ी। अक्षत ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तरफ मीरा थी तो दूसरी तरफ उसकी बेटी, और अक्षत किसी भी हाल में दोनों को नहीं खोना चाहता था। उसने मोना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मोना, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। बस यही दर्द, यही तकलीफ देखना चाहती थी मैं, और अब ये दर्द मैं तुम्हें हमेशा के लिए देने वाली हूँ। गुड बाय मिस्टर व्यास, मोना ने कहा। नहीं मोना, अर्जुन चिल्लाया। रुक जाओ, ऐसा मत करो, जीजू भी चिल्लाए। मोना रुक जाओ, कहते हुए मोना की तरफ अक्षत आया। वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहता था, जिसका अंजाम ये हुआ कि हड़बड़ी में मोना का पैर फिसला और अमायरा उसके हाथ से छूट गई। अमायरा नीचे गिरती इससे पहले ही अक्षत ने अमायरा को थाम लिया, लेकिन जमीन पर आ गिरा और मोना खाई की तरफ जा गिरी। उसे बचाने के लिए अक्षत ने दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया। मोना नीचे गहरी खाई में लटक रही थी। उसके एक हाथ में अमायरा थी तो बेतहाशा रोए जा रही थी, और दूसरे हाथ में मोना का हाथ था। उसके लिए यह सब मुश्किल हो रहा था। वह चिल्लाया, जीजू। सोमित अक्षत की तरफ आए। उन्होंने अमायरा को संभाला और मीरा के पास ले आए। तब तक मीरा को होश आ चुका था। उसने अमायरा को संभाला और अपने सीने से लगा लिया। उधर अक्षत मोना का हाथ थामे उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने मोना से कहा, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं, तुम बस मेरा हाथ थामे रहो। मोना ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तर गई। जिस अक्षत को वह दर्द देना चाहती थी, वही अक्षत उसे बचाने की बातें कर रहा था। मोना ने अक्षत को देखा और कहने लगी, तुमसे और मीरा से बदला लेने के लिए मैं इतना गिर गई कि उस बच्ची को मारने जा रही थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है अक्षत, मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं मोना, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज, अक्षत ने कहा। नहीं अक्षत, जीते जी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगी। मेरा मर जाना ही बेहतर है। गुड बाय, गुड बाय अक्षत। कहते हुए मोना ने अक्षत के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और नीचे जा गिरी। गिरते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी कनपट्टी को भिगा गए। अक्षत हक्का बक्का रह गया, पर मोना को नहीं बचा सका। सोमी जीजू अक्षत के पास आए और उसे संभाला। अक्षत को अमायरा का ख्याल आया तो वह भागकर उसकी तरफ आया। उसने अमायरा को गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंख में आंसू आ गए जो कि बहकर गालों पर चलने लगे। मीरा उठी और अक्षत के पास आई तो अक्षत ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वहां पुलिस और विजय जी बाकी घर वालों के साथ पहुंचे। अर्जुन और सोमी जीजू ने पुलिस को सारी बात बताई। मोना मर चुकी थी, सुसाइड कहकर पुलिस ने केस बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद अक्षत सुबह सुबह सो रहा था। अमायरा भी उसके बगल में ही लेटी थी, उसके हाथ पर अपना सर रखे सो रही थी। अमायरा की नींद खुली तो वह उठकर वहीं कमरे में खेलने लगी और फिर खिड़की के पास चली आई। अक्षत की नींद खुली। उसने जब देखा अमायरा वहां नहीं है तो वह घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखा। अमायरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। मीरा अक्षत की चाय लेकर कमरे में आई। अक्षत ने मीरा से पूछा, मीरा, अम्मू कहाँ है? नीचे जाने से पहले हम उसे आप ही के पास छोड़कर गए थे, मीरा ने कहा। तो अक्षत उसे अपने कमरे में यहाँ वहां देखने लगा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे। अचानक अक्षत को खिड़की के पर्दे में कुछ हलचल दिखी। धड़कते दिल के साथ वह खिड़की के पास आया। उसके पैर कांप रहे थे। अक्षत ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया तो देखा नन्ही सी अमायरा वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। अक्षत ने देखा तो राहत की सांस ली। अक्षत को चुप देखकर अमायरा ने पहली बार कहा, पापा। जैसे ही ये शब्द अक्षत के कानों में पड़े, उसने अमायरा की तरफ देखा और कहा, बेटा क्या कहा आपने? फिर से कहो।
पापा। अमायरा ने अपनी प्यारी सी आवाज में पापा कहा। अक्षत ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और गोद में उठा लिया। अमायरा ने पहली बार उसे पापा कहकर जो पुकारा था। अक्षत ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। मीरा मुस्कुराते हुए अक्षत के पास चली आई और उसे चाय का कप थमा दिया। अक्षत ने मीरा का सर चूमा और कहा, डरा दिया इसने मुझे। अमायरा ने अक्षत का चेहरा अपनी तरफ किया और अपने नन्हे नन्हे होठों से अक्षत का सर चूम लिया। अक्षत के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता था। उसने अमायरा को वापस किस किया और फिर अपनी दुनिया के साथ खिड़की से दूसरी दुनिया देखने लगा। तो दोस्तों ये थी हाँ ये मोहब्बत है, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन अक्षत और मीरा का प्यार यूं ही कायम रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। गुड बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू।